हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स टू टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास जो हमारा डिस्कस होगा वो हमारा एक्सरसाइज 1 होगा, 1B होगा। क्या होगा बच्चों? 1B। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो वीडियो हमारा प्रीवियस वीडियो जो था हमारा वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। जो बच्चे हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज बच्चों जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंटली हमारे द्वारा जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, नया बैच हमारा जो प्रारंभ हुआ है, दैट इज ये चैप्टर 1 जीएसटी, जिसमें एक्सरसाइज 1A को हम पढ़ाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये बच्चों, ये हमारा नया इनिशिएटिव है वो बच्चों के लिए जो पैसा नहीं दे सकते हैं, पर हाँ उनके पास मेहनत करने का कैपेसिटी है, वो चाहते हैं कि हम मेहनत करें। तो वो क्या कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए अपना जान दे सकते हैं। उन बच्चों के लिए हमारे द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया, दिस इज द कोर्स। ओके, मीन्स यहाँ पे चैप्टर 1 जीएसटी का ऑलरेडी एक्सरसाइज 1A यहाँ पे अपलोड किया गया। नाउ इन दिस क्लास बच्चों, और भी अगर हमारे चैनल पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। मींस दीज आर द थिंग्स अपलोडेड हियर, दैट इज फिजिक्स का पूरा आईसीएसई फिजिक्स क्लास 9 ऑलरेडी अपलोडेड हियर। मींस बच्चों, ये जैसे ऐसा नहीं है कि ये जो आईसीएसई फिजिक्स हो गया, क्लास 10 क्लास 9 मैथ्स एंड ऑल, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ओनली दीज आईसीएसई स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल। जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लेते एग्जाम्पल कि ये हमारे द्वारा अपलोड किया गया है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो था यहाँ पे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस था। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था आपका डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे बहुत सारा अपलोड किया गया था, जो देख सकते हैं बच्चों। जैसे विच इज द स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। तो दीज ऑल आर द ऑल थिंग्स यू विल गेट इन माय चैनल्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर्स, अ न्यू एक्सरसाइज, दैट इज 1A। 1B जो हमारा चैप्टर होगा, दैट इज किस पे बेस्ड होगा बच्चों? जीएसटी के ऊपर बेस्ड होगा। तो अगर बच्चों आप रिकॉल करिए, हमारा अगर बैच को रिकॉल करिएगा, तो जो बच्चे हमारा एक्सरसाइज है, जो पहला वीडियो हमारा देखें जीएसटी के ऊपर, जो ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना बच्चों। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला है कि जीएसटी इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जो होता है पहले इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। इंट्रा स्टेट होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि विद इन स्टेट है, मींस अगर झारखंड के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कोडरमा से हजारीबाग से कोई गुड्स लाया है, तो वहां पे क्या ये जो ट्रांजैक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज का, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इस केस में क्या होता है बच्चों का, जीएसटी और गवर्नमेंट चार्ज करिए 28% या 12% है, तो दिस जीएसटी इज गोइंग टू डिवाइड इन 2 पार्ट। जो कि पढ़े थे हम लोग, पहला जीएसटी क्या था बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि स्टेट जीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टेट जीएसटी होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सीजीएसटी होगा। ओके, हाँ, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम किस पे बात करें, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा था, क्या होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो इस केस में हमारा जो जीएसटी हो रहा था, वो जीएसटी क्या होगा, इट इज गोइंग टू डिवाइड इन 2 पार्ट। मींस हमारा जो जीएसटी का स्लैब मान लेते, गवर्नमेंट बोला कि भाई हमको 12% चार्ज कर रहे हैं, 12%, तो जिस जीएसटी क्या होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। ओके, मींस यहाँ पे जो मींस हाफ पार्ट ऑफ द जीएसटी, मींस 6% जो होगा जीएसटी, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट पास चल जाएगा, और 6% जो हो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल जीएसटी। ओके बच्चों, दिस वाज द कॉन्सेप्ट इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो। नाउ अबाउट द इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। बच्चों अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में देखें तो ये इंटर मतलब होता है बिटवीन द 2 स्टेट्स। मींस मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मींस गुड्स का या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसके से मान लेते मुंबई से आप कुछ सामान खरीदेंगे, तो गुड्स कहां से आए, गुड्स वहां मुंबई से आप कोडरमा में लाए, तो मींस देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई टू झारखंड। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में आपका क्या हो रहा है, देयर इज अ मींस ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि हमारा कंप्लीटली जो जीएसटी होगा, इट इज ओनली लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी। क्या बोलते हैं बच्चों, आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, अब इंटीग्रेटेड पहले क्या करेगा गवर्नमेंट, यहाँ पे पूरा फुल टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, बाद में क्या होता है कुछ पैसा कलेक्ट होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट टॉपिक, एंड दिस द एक्सरसाइज 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल। नाउ बच्चों हम लोग आज का टॉपिक क्या होगा, जीएसटी से रिलेटेड होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस डील करेंगे। तो आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। तो वन सेकेंड बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि ये जो चैनल हमारा बेस्ड है ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन आईसीएसई बोर्ड आल्सो एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 मींस देखिए एंड अंडर द इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रा मतलब होता है विद इन स्टेट, मींस झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर हो रहा है। एंड फ्रॉम द स्टेशन ए टू द स्टेशन बी, मींस स्टेशन ए मान लेते हैं, कहीं कोई स्टेशन ए मींस मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, एंड टू द स्टेशन बी मींस एक और डिस्ट्रिक्ट है विद इन द सेम स्टेट। ओके, तो यहां पे एट रेट ऑफ जीएसटी कितना हो रहा है? 12% हो रहा है। तो बच्चों अभी जस्ट बताया कि अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो हमारा जीएसटी जो होता है इट इज गोइंग टू डिवाइड इन टू पार्ट, जिसको बोलते हैं पहले हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेट जीएसटी बोलेंगे और सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे। ओके, अब यहां पे कितना गवर्नमेंट कितना टैक्स लाइव करेगी? 12%। तो यहां पे जो क्या होगा 6% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 6% हमारा जो होगा बच्चों वो हमारा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बच्चों यहां पे देख सेलिंग प्राइस मींस यहां पे जो सर्विसेज को लेने के लिए कितना पे करना पड़ रहा है आपको? 15,000। तो 15,000 पे क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लाइव करेगी। तो ये 1 सेकंड यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एट द स्टेशन ए, मींस स्टेशन ए किसको बेच रहा है? स्टेशन बी को दे रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है रुपीस कितना हो जाएगा बच्चों? 15,000 हो जाएगा। कितना होगा? 15,000। दिस वाज द कांसेप्ट। नाउ सेकंड बोल रहा है कि सीजीएसटी निकालना है 6%। सीजीएसटी 6% ऑफ 15,000 एंड एसजीएसटी 600 ऑफ 15,000। आपको पता है बच्चों कि 6% ऑफ 15,000 कितना होता है एंड 600 अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर बगल में निकाल के देख लें। 6% ऑफ व्हाट? 6% ऑफ आपको दिया हुआ 15,000। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6/100 इंटू कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा और 15 छक कितना होता है? 90 होता है, मींस 900 रुपया। कितना पे करना पड़ रहा है बच्चों? 900 आपको यहाँ पे पे करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा सिंपल से यहाँ क्या करते हैं 900 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देख सकते हैं यहाँ पे भी एसजीएसटी के बारे में बात हो रही है ना। एसजीएसटी में 66% से 15,000 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। मीन्स देखिए इस सर्विस को पाने के लिए, सर्विस को पाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है? टोटल मींस अमाउंट यू आर गोइंग टू पे इंक्लूडिंग द टैक्स। तो कितना हो जाएगा? मींस 900 कितना 1800 इधर हो गया, 1800 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा? 16,800 रुपया आपको पे करना पड़ रहा है। मींस यहाँ पे बोल सकते हैं कि 15,000 रुपए तो अपना सेलिंग प्राइस हो गया और रिमेनिंग जो 1800 रुपया हुआ बच्चों वो आपको पे करना पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ में स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ना बच्चों मान लेते हैं देखिए कोई भी गुड्स का अगर सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं एज अ शॉपकीपर, हम लोग क्या करेंगे कोई पर्टिकुलर स्टेशन से हम लोग यहाँ पे मंगाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे फिर फर्दर हम लोग किसी और रिटेलर को बेचेंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन हो रहा है कि अगर स्टेशन बी के पास चला गया, अब स्टेशन बी के पास जो दुकानदार बैठा हुआ है वही बोलेगा कि भाई हमको ही बेचना है सामान को, तो वो क्या करेगा उसके लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो देखिए उसके लिए नेट कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हुआ? दिस वाज द सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कोई सामान आप खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई सामान खरीदे इसको, तो इसको 15,000 रुपए आपको दे दिए, तो 15,000 रुपए आपके लिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आपका कॉस्ट प्राइस 15,000 होगा, पर मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों वो हमारा 15,000 होगा। एंड व्हाट यू आर पेइंग दैट इज 15,000। मींस हम अगर देंगे आपको तो 15,000 में दे देंगे, दैट इज माई सेलिंग प्राइस। बट व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस बच्चों? तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा स्टेशन बी पे? सिंपल सा 15,000 ही होगा। देखिए आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। मींस सेलिंग प्राइस जो होगा स्टेशन पे वो 15,000 हो रहा है, मींस हम आपको बेच रहे हैं 15,000 में, मींस व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ माई? तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 इधर कॉस्ट प्राइस ना। यहाँ पे बोल रहा है कि अब देखिए कोई भी अगर सामान हम खरीदे हैं तो मेरा काम क्या, हम किसी और को बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट कितना का चाहिए? 5,000 का चाहिए। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ माइन? तो बच्चों को पता है कि 15,000 अगर हम दे रहे हैं किसी को तो 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मींस व्हाट इज द सेल, मींस हम सामान कितना में बेचेंगे? किसी को 20,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको 5,000 का प्रॉफिट चाहिए। ओके नाउ तो ये हमारा यहाँ पे निकल गया व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एट द स्टेशन बी। नाउ द सेम गुड्स एंड द सर्विसेज आर मूव्ड अंडर द इंटर स्टेट। देखिए बच्चों इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन अभी जस्ट बताया ना, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ दिस वन आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट दिस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे होता है कि वी आर गोइंग टू मींस यहाँ पे स्टेशन बी एक अलग स्टेट में है, स्टेशन सी एक और अलग स्टेट में, मींस वी आर डूइंग द ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट्स। तो यहां पे हमारा किसका रोल हो जाएगा बच्चों? आईजीएसटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मींस इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो यहां पे बोला कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ रहा है? 12% देना पड़ रहा है। तो जीएसटी आपको कितना निकल जाएगा? मींस 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ 20,000। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं 12%? तो यहां पे सिंपल से बगल में आप कैलकुलेट कर लिया रफ में, 12 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इंटू कितना होगा बच्चों? 20,000।
देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 12 दूनी कितना होता है बच्चों 24, मींस आपको कितना 2400 रुपया आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। मींस देखिए सर्विसेज आपको देने, मींस आप किसी स्टेशन बी सी में सर्विसेज दे रहे हैं, तो दिस वाज द सेलिंग प्राइस एंड यू आर पेइंग हाउ मच टैक्स टू द गवर्नमेंट 2400। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा नेट अगर हम लोग अमाउंट इंक्लूडिंग द टैक्स कितना होगा बच्चों, अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स हो जाएगा हमारा दैट इज 20,000 प्लस कितना हो जाएगा 2400 प्लस 2400 मींस यू आर गोइंग टू पे हाउ मच अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स 22,400 रुपया। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो मींस मान लेते जो दुकानदार सी स्टेशन सी पे बैठा हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसका कॉस्ट प्राइस हमारा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बच्चों 20,000 होगा। क्यों, क्या 20,000 इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो दिस वाज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा हो बच्चों, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। नाउ हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी बीच में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों सेशन को पूरा देखना है, सेशन अगर पूरा देखिएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि व्हाट वी आर डूइंग इन दीज क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर आगरा टू कानपुर। देखिए आगरा कहाँ पे, कानपुर में है, और हमारा आगरा हमारा कहाँ पे, यूपी है, और कानपुर भी हमारा यूपी में है। मींस यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है विद इन द सेम स्टेट हो रहा है। मींस हमारा जो आगरा भी कहाँ पे है बच्चों, यूपी में है, कानपुर भी हमारा यूपी में है, दे आर इन द सेम स्टेट। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है विद इन द सेम स्टेट देन वी आर गोइंग टू टेक एंड दिस जीएसटी इज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू पार्ट। क्या होगा बच्चों, स्टेट जीएसटी हो जाएगा एंड सी जीएसटी हो जाएगा। मींस यहाँ पे अगर बात करें आगरा, ये हमारा आगरा हो गया बच्चों, ये हमारा कानपुर हुआ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 20,000 मींस हमारा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए देखें, यहाँ पे आप आगरा लिखिए पहले, आगरा से कहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा, कानपुर में। ओके बच्चों, अब कानपुर से हमारा ट्रांजैक्शन कहां पे कर, जयपुर में। अब अगर ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे आपको बताना पड़ेगा वेयर इज आगरा, आगरा हमारा यूपी में है, आगरा कहां पे बच्चों, यूपी में है। अगेन कानपुर, वेयर इज कानपुर, हमारा यूपी में है। अगेन वेयर इज जयपुर, राजस्थान, क्या होगा बच्चों, राजस्थान। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगा ले बच्चों तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इट इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या होगा बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, और इस केस में हमारा क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब देखिए ध्यान से देखें, मींस यहां अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, सीजीएसटी निकालना पड़ेगा ना। क्यों, क्या कि यहां पे जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है देन वी नीड टू फाइंड स्टेट सेंट्रल जीएसटी एंड द स्टेट जीएसटी आल्सो। नाउ एंड इन दिस केस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होगा बच्चों, वी ओनली नीड टू फाइंड आईजीएसटी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। नाउ देखिए ध्यान से देखिएगा, इज द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, मींस यहां पे रेट ऑफ जीएसटी है हमारा 18%, और यहां पे भी हमारा रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा बच्चों, 18% होगा। क्यों, क्या कि फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स बच्चों हमारा जीएसटी कभी भी चेंज नहीं होता है। मींस जीएसटी का लाने का पर्पस ही था कि दैट इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द कंट्री। सो यहां पे भी हमारा जीएसटी 18% ही होगा, यहां पे भी जीएसटी 18% होगा। ना ध्यान से देखिएगा कि ना गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर। ठीक है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि हियर द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, तो यहां पे एसपी आपका हो रहा है 20,000। कितना हो रहा है बच्चा, 20,000। मींस दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आगरा, मींस आगरा में जो पर्सन बैठा हुआ है उसका सेलिंग प्राइस इतना है। वो किसको दिया, जो पर्सन कानपुर में बैठा हुआ है। नाउ अबाउट सेकेंड वन इज दैट एंड द प्रॉफिट, जो कानपुर में जो बंदा बैठा हुआ है, जो कानपुर में बंदा बैठा वो क्या चाहेगा कि अब उसके पास तो सामान आ गया, वो क्या करेगा, वो बेचना चाहेगा। तो यहां पे ये प्रॉफिट चाह रहा है कितना, हमको इसका प्रॉफिट है 5,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर, मींस कानपुर में जो बंदा बैठा हुआ है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस हमारा ऑटोमेटिक है 25,000 होगा। कितना होगा, 25,000 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आई थिंक यहां तक समझ आ गया। Now, if the rate of GST is 18 and profit is made in Kanpur इतना, find the net GST payable by the dealer in Kanpur। मींस यहाँ पे जो कानपुर में जो बैठा हुआ डीलर, तो देखिए बच्चों जो भी अभी हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, मींस आपको पता होगा कि जो भी बंदा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है तो उसको एक यहाँ पे एक जीएसटी का एक हमारा कोड खुलवाना पड़ता है। ठीक है, और कोड खुलवाने का पर्पस क्या होता है कि उसको रिटर्न फाइल करना, क्या करना, रिटर्न फाइल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट, हाउ मच द नेट जीएसटी द पेबल बाय द डीलर कानपुर। तो देखिए यहाँ पे हमारा इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा दैट इज नेट
जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों कि इनपुट आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट आउटपुट जीएसटी हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। क्या लिखेंगे बच्चों? इनपुट। अब अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों आउटपुट जीएसटी का मतलब समझिए। अब देखिए ये एक नया टर्म आई थिंक ये आपका नया टर्म होगा। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है बच्चों कि द अमाउंट जीएसटी यू आर गोइंग टू टेक मींस फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, मींस आप जब सामान को किसी को बेच रहे हैं उसमें आपको जीएसटी मिला, तो मींस द अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर गोइंग टू गेट ड्यूरिंग द सेलिंग ऑफ गुड्स। मींस यहां पे मिलेगा आपको टैक्स दैट इज टैक्स गॉट ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ गुड्स, ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ गुड्स। और देखिए इनपुट जीएसटी मतलब क्या होगा? इनपुट जीएसटी का मतलब जैसे हम सामान कहीं से खरीदे होंगे, तो हम सामान जब कहीं से खरीदे होंगे तो वी आर गोइंग टू पे सम टैक्स। तो मींस यहां पे जो इनपुट जीएसटी होता है दैट इज टैक्स पेड दैट इज ड्यूरिंग परचेस ऑफ गुड्स। जैसे आप सामान अब तो कुछ बना नहीं रहे ना जी, ड्यूरिंग परचेस आप सामान परचेस कहीं से खरीदे तो वहां आप टैक्स पे किए, हम सामान अगर बेचे तो वहां से हम टैक्स लिए, तो दैट इज जो नेट हमारा पेबल होगा दैट द डिफरेंस जो आएगा यू आर गोइंग टू पे। ओके, तो यहां पे टैक्स पेड ड्यूरिंग परचेस ऑफ गुड्स। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट पर ध्यान से देखें तो यहां पे जो ये कानपुर में जो बंदा बैठा हुआ है उसका जो यहां पे सेलिंग प्राइस मींस इसका कॉस्ट प्राइस इतना होगा, तो मींस यहां पे इसका सेलिंग प्राइस पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा 18%। और यहां पे बेच कितना मेरा 25,000 में बेच रहा है, यहां पे इसको 18% टैक्स मिल जाएगा कस्टमर से। सो उसका जो डिफरेंस आएगा बच्चों दैट द नेट टैक्स जीएसटी यू आर गोइंग टू पे बाय द डीलर्स एट कानपुर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फर्दर हमको सॉल्व करते हैं। चलिए कैलकुलेशन पार्ट हम लोग यहां पे करेंगे। देखिए बच्चों यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे आप कस्टमर से कितना यहां पे सेलिंग प्राइस था हमारा दैट इज 2500 ओके इनटू कितना हो जाएगा 18% ऑफ 100। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या 18% डायरेक्टली ले लिए ना, क्यों लिए? क्या कि हमारा बच्चों यहां पे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा था। अब हम लोग माइनस कर देंगे हाउ मच दैट इज 20,000, कितना करेंगे 20,000। और देखिए यहां पे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा था तो 9% क्या हो जाएगा? सीजीएसटी हो जाएगा। 9% हमारा क्या? एसजीएसटी हो जाएगा। तो हम लोग इंडिविजुअली कलेक्टिवली अगर देखें तो कितना टैक्स यहाँ पे कर रहा है? अगेन क्या हो जाएगा 18% ऑफ 100। हम यहाँ पे क्या किया हम लोग एक साथ कंबाइन कर दिए, यहाँ पे जीएसटी हम लोग एक साथ कंबाइन किए। अब देखिए बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो हम लोग इसको फर्दर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा 18/100 और 18/100 हमारा कॉमन है ना बच्चों, तो 18/100 आप कॉमन निकाल लीजिए, 18/100 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना है डेट से 25,000 माइनस 20,000, तो 25,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? 5,000 होगा। मीन्स 18/100 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 5,000 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18/5 कितना होगा? 90 हो जाएगा। मीन्स 900 रुपया आप पे करने वाले हैं। मीन्स आप कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को? रिटर्न जब फाइल होगा तो आप गवर्नमेंट को इतना पे करेंगे, इतना पे करना पड़ेगा आपको 900 रुपया। तो मीन्स यहां से हम लोग क्या सीखे बच्चों कि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं ना, मीन्स वी ऑलरेडी पेड सम टैक्स टू हियर, वी ऑलरेडी टेकन सम टैक्स फ्रॉम हियर। तो नेट टैक्स जो पे करना पड़ेगा मीन्स दिस इज द 900 अमाउंट यू आर गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट। ओके, नाउ आई थिंक बच्चों काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा आपके लिए। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी धांसू और खतरनाक है बच्चों। आशा करता हूं बच्चों सेशन आपको मजा आ रहा होगा। बच्चों प्यारे बच्चों, हमारे आईसीएसई के शक्तिमानों और हमारे जितने भी हमारे क्लास 10 क्लास 9 के व्यूवर्स हैं बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप ये हमारा वीडियो जो अभी चल रहा है ये आप अपने दोस्तों के शेयर करें, ताकि ये जो हमारा फ्री लाइफ जो हमारा क्लासेस चल रहा है प्रयास बैच, वो हमारा ओवरऑल सभी लोगों के पास पहुंचे। ओके, ये काफी एक अच्छा यूनिक इनिशिएटिव लिया गया बच्चों। तो मैं चाहता हूं हर बच्चे इस सेशन को अटेंड करे और वो अपने मार्क्स जो मैथ्स का जो एग्जाम आने वाला है काफी नजदीक है, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। चलो तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई। देखिए बच्चों जस्ट दिमाग में आ जाएगा क्या कि कोटा राजस्थान में है, मुंबई हमारा कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र हो गया। तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या हो रहा है बच्चों? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, वो 20,000 रुपया में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे मीन्स यहाँ देखिए यहाँ पे कोटा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, कोटा हो गया और अगेन नेक्स्ट हमारा कोटा से कहाँ है, मुंबई, और मुंबई से पुणे। अब ध्यान से देखिए, जो कोटा हमारा राजस्थान है, मुंबई हमारा महाराष्ट्र, पुणे भी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है बच्चों, बताइए पहले। इंट्रा स्टेट हो गया, और यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन होगा बच्चों, दैट इज इंटर स्टेट होगा। क्यों, क्या कि हमारा बिटवीन द स्टेट, इंटर स्टेट मींस बिटवीन द स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में आना चाहिए, हमारा जीएसटी का क्वेश्चन हो। Now 20% and the profit are made at Mumbai is 5,000. Find the net GST paid at Pune. Net GST कितना पे करने वाला है, पुणे वाला, पुणे वाला कितना पे करने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर हमारा सेलिंग प्राइस है 20,000। कितना बच्चों, कोटा में जो यहाँ पे दुकानदार बैठा हुआ है वो 20,000 में मुंबई वाला दुकानदार को बेचा। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मुंबई में जो बैठा हुआ है कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000 हो जाएगा। पर मुंबई तो ऐसे ही तो देगा नहीं, कोई भी धंधा करता है तो भैया पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ही वांट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो यहाँ क्या रहेगा, सिंपल से यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, 5,000 ऐड करेंगे। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट हियर, 25,000 हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मींस मुंबई में जो दुकानदार होगा उसका सेलिंग प्राइस इतना होगा। अब ये क्या क्या, जो पुणे में जो दुकान यहाँ कस्टमर बैठा हुआ तो उसको दे दिया, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा, फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे मींस पेड एट पुणे, पुणे वाला कस्टमर कितना पे करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं बच्चों कि हमेशा जीएसटी किस पे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे कितना पे करने वाला, 18% हो जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ लिख देना पड़ेगा दैट इज जीएसटी इज इक्वल टू पेड बाय पुणे, जो कि ना पेड बाय द पुणे कस्टमर। यहाँ पे क्या लिख दिएगा बच्चों, 18% ऑफ 18% ऑफ दैट इज 2500 हो जाएगा। ओके, और कितना परसेंटेज, 12%। तो 12% हम लोग लिखेंगे ना, क्या कि बिकॉज द जीएसटी इज गिवन हाउ मच, 12% दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या करेंगे बच्चों, दैट इज 2500। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आपको पता है कि 25 × 12 करिएगा तो कितना होता है, 300 होता है। ओके, और मीन्स टोटल हमारे जब कैलकुलेशन करेंगे 3000 आपको आंसर हो जाएगा। मीन्स दिस इज द 3000 मींस 3000 अमाउंट द नेट जीएसटी दैट इज पेड बाय द पुणे इज व्हाट, 3000। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे, दिस इज द एंड यूजर मींस एंड यूजर मतलब होता है रियली द पर्सन हु इज हियर। यहाँ पे पुणे में जो पर्सन बैठा हुआ है वो रियली कस्टमर था। एंड यूजर मतलब वहां पे जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम होने वाला है। दैट्स व्हाई द नेट जीएसटी ही इज गोइंग टू पे हाउ मच, दैट इज 3000 रुपीज। ओके, तो बच्चों आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बच्चों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज अ डीलर, ठीक है, कहां पे बैठा हुआ ये पर्सन, बनारस में बैठा हुआ है। ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ रुपीज इतना 8000 टू अ डीलर बी दैट इज इन आगरा। तो यहाँ पे अगर देखें कि दोनों जो पर्सन है वो कहां पे, कौन सा स्टेट से बिलोंग कर रहा है, हमारा यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे बनारस लिखिए, क्या लिखिए, बनारस, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ वो किसको दे रहा, आगरा में पर्सन बैठा हुआ उसको दे रहा सर्विसेज। अगेन क्या करेगा, जो यहाँ पे जो बनारस में जो पर्सन बैठा हुआ उसका नाम हम लोग 1 से रख रहे हैं, जो आगरा में बैठा हुआ उसको पर्सन का नाम B रख रहे हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेम गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे रहा, आगरा वाला जो पर्सन था वो कहां पे दे रहा, पटना में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको दे रहा सर्विसेज, ठीक है बच्चों। और इस पर्सन का नाम यहां पे हम लोग C लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1200 मींस यहां पे ये प्रॉफिट कितना कमाएगा, 1200 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। नाउ यहां पे सेलिंग प्राइस, यहां पे जो बनारस में बैठा हुआ पर्सन उसका सेलिंग प्राइस हमारा कितना 8000 है। ओके, now find the input and the output tax। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, find the input and the output tax for the dealer C, for the dealer C means dealer C का आपको input tax and output under the GST system। If the rate of GST is 18% and C does not sell his goods further means C में जो पर्सन बैठा हुआ वो एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है। कस्टमर यहाँ पे मीन्स होता है एंड यूजर। कस्टमर मतलब क्या होता है बच्चों, एंड यूजर, एंड यूजर। अब देखिए हम लोग ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे पहला बोल रहा है फाइंड द इनपुट जीएसटी, फाइंड द इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है बच्चों, इनपुट जीएसटी का मतलब होता है दैट इज द टैक्स द जीएसटी चार्ज। इनपुट जीएसटी मतलब होता है दैट इज जीएसटी चार्ज और जीएसटी पेड ड्यूरिंग, जीएसटी पेड ड्यूरिंग परचेस ऑफ गुड्स, ड्यूरिंग परचेस। आंसर होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, थैंक यू। परचेस ऑफ गुड्स। ओके बच्चों, मींस इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जीएसटी पेड ड्यूरिंग परचेस ऑफ गुड्स। अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे जो
पटना में जो कस्टमर बैठा हुआ है, अब आगरा के पास आया तो आगरा का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आगरा के पर्सन हमारा क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, प्लस अगर 1200 जोड़ दें तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कितना, दैट इज 9200, इतना आपका निकल जाएगा। ओके, आशा करता हूं बच्चों सेशन आपको मजा आ रहा होगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे आईसीएसई के शक्तिमानों और हमारे जितने भी हमारे क्लास 10 क्लास 9 के व्यूअर्स हैं, बच्चों मैं चाहता हूं कि आप ये हमारा वीडियो जो अभी चल रहा है ये आप अपने दोस्तों के शेयर करें, ताकि ये जो हमारा फ्री लाइफ जो हमारा क्लासेस चल रहा है प्रयास बैच, वो हमारा ओवरऑल सभी लोगों के पास पहुंचे। ओके, ये काफी एक अच्छा यूनिक इनिशिएटिव लिया गया बच्चों। तो मैं चाहता हूं हर बच्चे इस सेशन को अटेंड करें और वो अपने मार्क्स, जो मैथ्स का जो एग्जाम आने वाला है काफी नजदीक है, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो।